नमस्कार, प्रणाम, नमन साथियों। मैं आपका अपना बालकृष्ण साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल परिवार पढ़ाई की बात में। साथियों, जो संगठन से संबंधित सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रिक्स के बारे में। तो आज हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूएनओ, सार्क और आसियान से संबंधित वीडियोज़ मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। यदि अगर आपने उनको देख लिया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको वो कैसे लगे। यदि अगर कोई कमी है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं उसका सुधार कर सकूँ। तो चलिए साथियों, हम ब्रिक्स को पढ़ लेते हैं आज ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम किस प्रकार रखा गया है। तो ये जो ब्रिक्स है साथियों, इसमें 5 अक्षर आ रहे हैं, BRIC और S। अब ये जो 5 अक्षर हैं ये इसके 5 देशों के शुरुआती पहले 5 अक्षर है। यदि अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिक्स में 5 देश आते हैं। उन 5 देशों के जो नाम के पहले पहले अक्षर हैं उनसे इसका नाम बनाया गया है। तो बी, ब्राज़ील का जो पहला अक्षर आता है वो बी आता है, तो बाहर से बी लिया गया है। रूस का आर लिया गया है, इंडिया का आई, चीन का सी और दक्षिण अफ्रीका का एस लिया गया है। तो इन अक्षरों को लेकर इसका नाम दिया गया है ब्रिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, एक शीर्षक है। जो उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी विश्व की हम बात करें तो जो बढ़ती हुई तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका क्या है, एक शीर्षक है। साथियों ध्यान रखना, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है और ना ही इसका किसी संधि के तहत निर्माण किया गया है। तो ये है क्या, ये 5 देशों का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने अपनी मर्जी से स्थापित किया है। साथियों, इसकी हम बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स का सफ़र कैसा रहा, इसका शुरुआती दौर क्या था। तो अगर हम इसके शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआत में इसमें केवल 4 देश थे और वो 4 देश थे इसके BRIC, यानी शुरुआत में इसको ब्रिक नाम से जाना जाता था। इसको केवल ब्रिक नाम से ही पुकारा जाता था। अब इस ब्रिक नाम में जो 4 अक्षर है वो ही इसके देश थे। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। ये 4 देश 2006 में न्यूयॉर्क शहर में मिलते हैं और उसके बाद बैठक करते हैं जिसमें ये निर्णय लिया जाता है और ये एक मंच पर आते हैं। चारों देश एक मंच पर आते हैं। तो 2006 में न्यूयॉर्क शहर में ये मिलते हैं और उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। 4 देश कौन कौन से थे, तो BRIC, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये चारों देश थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो 2006 में तो क्या हो गई साथियों, इसकी न्यूयॉर्क शहर में 2006 में इसकी न्यूयॉर्क शहर में स्थापना हो गई। इसके बाद इसका पहला सम्मेलन, औपचारिक सम्मेलन किया गया और वो कहाँ पर किया गया, वो रूस के येकतेरिनबर्ग शहर में किया गया। 2009 में किया गया था वो सम्मेलन। 2009 के बाद 2010 में क्या हुआ, 2010 में इसमें एक देश को और शामिल कर लिया गया और वो देश कौन सा आ गया, वो देश S फॉर साउथ अफ्रीका आ गया, यानी जो दक्षिण अफ्रीका है उसको और शामिल कर लिया गया। तो उसको शामिल कब किया गया था, उसको 2010 में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना साथियों, 2-3 पॉइंट है, इसके नाम ध्यान रखना आप। ब्रिक्स, इसमें 5 देश हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 2006 न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी। पहले सम्मेलन की बात करें तो 2009 येकतेरिनबर्ग रूस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और अगर हम इसमें एस की बात करें, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका को 2010 में आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल किया गया था। 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर इनके ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों की हम बात करें तो इसके 2019 के 2020 के पहला शिखर सम्मेलन हमने देख लिया है। पहला कहाँ पर हुआ था, तो वो रूस के येकतेरिनबर्ग शहर में हुआ था। 2019 की हम बात करें तो 2019 में इसका 11वां सम्मेलन था और 2020 में अभी जो वर्तमान में सम्मेलन होने वाला था वो कौन सा था, तो वो इसका 12वां सम्मेलन था। लेकिन हुआ क्या साथियों, ये हुआ नहीं। किस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में आ गई कोरोना महामारी, जिसके चलते इसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं क्या सारे पॉइंट बोल रहे हैं इसके बारे में। तो 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों की 11वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन है। ध्यान रखना कौन से नंबर की है, 2019 में 11वें नंबर की है। आयोजन ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में किया गया था इसका। तो इसका आयोजन कहाँ पर, 2019 का जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में किया गया। और कब किया गया, तो 13 से 14 नवंबर 2019 में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखना साथियों। और इसकी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर
इनोवेटिव फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी फ्यूचर थी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को आप याद रखना, ये इसकी थीम हो जाएगी। 2020 के सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 2020 में क्या हुआ, 2020 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ये 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनके सरकार के मुखियाओं की बैठक के रूप में होता। लेकिन बैठक जुलाई, ये कहाँ पर होती बैठक, ये जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग में होती। लेकिन कोरोना महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए इसको क्या कर दिया गया है, इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आप यहाँ से किस बात को याद रखोगे, आप इस चीज़ को याद रखोगे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था। तो इसका आयोजन जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन इसका आयोजन नहीं किया गया। इसी से संबंधित एक शब्द और आता है साथियों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके बारे में अपन समझ लेते हैं। तो ये जो ब्रिक्स है, BRICS, इसमें कितने देश है, 5 देश हैं। अब ये 5 देश क्या करते हैं कि अपनी जो डॉलर के मुकाबले मुद्रा गिर रही है उसका एक कारण तलाशते हैं, और उस आधार पर ये क्या करते हैं, उसका समाधान तलाशते हैं कि इस डॉलर के मुकाबले गिरती हुई मुद्रा को किस प्रकार स्थिर किया जाए। इसलिए क्या करते हैं, अपने लिए एक नए बैंक की स्थापना करते हैं और उसको ये ब्रिक बैंक नाम देते हैं। शुरुआत में इसको क्या नाम दिया जाता है, ब्रिक बैंक नाम दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नाम से जाना जाता है। तो इस NDB की अपन बात कर लेते हैं। NDB है क्या और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था, ब्रिक बैंक नाम से जाना जाता था, वर्तमान में क्या कहा जाता है, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको वर्तमान में कहा जाता है। ब्रिक समूह देशों द्वारा स्थापित किया गया एक क्या है, विकास बैंक का आधिकारिक नाम है साथियों ये, ठीक है। अगर इसकी अपन बात करें स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब के शुरुआत के साथ इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, 2014 में, ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। NDB की स्थापना कब की गई थी, तो 2014 में की गई थी, ठीक है साथियों। अब इसका कारण क्या था, इसकी स्थापना करने का कारण क्या था, तो इसकी स्थापना करने का कारण था कि इस बैंक और फंड को पश्चिमी देशों, जो पश्चिम के देश है, उनके वर्चस्व वाले जो विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाएं हैं उनके टक्कर में इस बैंक को खड़ा करना है, जिससे इन देशों की जो मुद्रा है, इन देशों की आर्थिक स्थिति सुधर जाए और उनकी जो मुद्राएं है उसकी गिरावट को स्थिर किया जा सके। इस वजह से इस न्यू डेवलपमेंट की बैंक की स्थापना ये देश मिलकर पांचों करते हैं। अगर अपन इसकी बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो चीन संघाई में होगा, ठीक है। कहाँ पर होना प्रस्तावित है, इसका मुख्यालय चीन संघाई में होना प्रस्तावित है। अगर अपन इसके मुख्यालय की बात करें तो चीन संघाई में हो जाएगा। और इसकी यदि अगर अपन अध्यक्षता की बात करें तो शुरुआती 5 सालों की जो अध्यक्षता रहेगी साथियों वो भारत के पास रहेगी। इसकी शुरुआत की अध्यक्षता, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वो चीन में हो जाएगा, लेकिन अध्यक्षता की बात करें तो शुरुआती 5 सालों की अध्यक्षता इसकी किसके पास रहेगी, वो इसकी भारत के पास रहेगी, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं अपन इसके बारे में और कुछ बातें। अब अपन बात कर लेते हैं इसके सम्मेलनों के बारे में कि इसका जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पर किया गया था, तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ब्रिक का पहला सम्मेलन है वो 2009 में किया गया था। ध्यान रखना यहाँ पे केवल नाम ब्रिक दिया गया है, क्योंकि 2010 के बाद ये ब्रिक्स हुआ था 2011 में, ठीक है साथियों। तो 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, उसके येकतारनबर्ग शहर में इसका सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 2010 में क्या हुआ, ब्राजीलिया में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको याद नहीं रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। आप यहाँ से याद रख लेना भारत में कब कब हुआ, तो भारत में एक तो 2012 में हुआ था नई दिल्ली में, और एक भारत में कब हुआ था, तो 2016 में भारत के गोवा शहर में हुआ था। ये आप देख लेना एक बार। और अगर अपन बात करें तो और 11वां ब्रिक्स सम्मेलन और 12वां ब्रिक्स सम्मेलन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले साल 2019 में ये 11वां हुआ था और अब की बार 2020 में ये 12वां होना प्रस्तावित था, लेकिन हुआ नहीं। तो 2019 में 11वें नंबर का सम्मेलन कहाँ पर होना प्रस्तावित था, तो ये ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में होना प्रस्तावित था। 2019 में ये जो हुआ सम्मेलन है ये ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में हो चुका है, लेकिन जो 2020 का है ये सेंट पीटर्सबर्ग में होना प्रस्तावित था, लेकिन वो हुआ नहीं है, ठीक है साथियों। इसको अनिश्चितकाल के लिए अभी रोक दिया गया है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा सारी की सारी पूरी टेबल। इसमें आप पहले वाले को भारत में हुए उनको, भारत में 2 हुए थे उनको याद कर लेना,
और जो 11वां और 12वां सम्मेलन है उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 11वां कहाँ पर हुआ था, ब्राजीलिया में, और 12वां कहाँ पर हुआ होना प्रस्तावित था, तो वो सेंट पीटर्सबर्ग में होना प्रस्तावित था। अब जब रसिया का नाम आया तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रसिया के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है, राजधानी, वो क्या है, तो इसकी राजधानी मॉस्को है। प्रेसिडेंट की अगर अपन बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, तो वो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यदि अगर अपन इसकी करेंसी की मुद्रा की बात करें तो रसिया में कौन सी मुद्रा प्रचलित है साथियों, तो रसिया में जो मुद्रा चलती है उसको रूबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, रूबल कहा जाता है। ठीक है साथियों, कैपिटल ध्यान रखना मॉस्को, प्रेसिडेंट ध्यान रखना व्लादिमीर पुतिन, और करेंसी याद रखना क्या है इसकी करेंसी, रशियन रूबल इसकी करेंसी है। अब इसके कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं साथियों कि अब तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें कैसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं। ब्रिक, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिक्स संगठन शुरुआत में इसको ब्रिक कहा जाता था, तो इसकी जो पहली बैठक है वो कब हुई थी वो अपन को बतानी है। तो ये अपन ने देख लिया था 2009 में हुई थी। ठीक है, इसकी पहली बैठक वो कहाँ पर हुई थी, और वो हुई थी रूस में हुई थी। ठीक है साथियों, तो 2009 होगा इसका राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा 2009 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की अगर अपन बात करें तो दूसरा प्रश्न है ब्रिक्स देशों द्वारा चलाए जा रहे ब्रिक्स बैंक, जिसका वर्तमान नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई है अपन को बतानी है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2014, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा ब्रिक्स की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इसको आप साथियों यहाँ से इसके नाम से ही देख लेना कि इसमें कौन कौन से देश है, उनमें कौन कौन सी लैंग्वेज चल रही है, उस आधार पर आप इसका आंसर दे देना। तो चीनीज लैंग्वेज इसकी आधिकारिक भाषा है, हिंदी है, और इंग्लिश इसकी भाषा हो ही जाएगी। तो अब कौन सी भाषा इसकी नहीं होगी आधिकारिक भाषा, तो इसकी आधिकारिक भाषा पुर्तगाली नहीं होगी। अगर आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो कौन सी हो जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, चीनी इसकी आधिकारिक भाषा हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना पुर्तगाली। चौथे सवाल की अपन बात करते हैं। चौथे सवाल में क्या बोल रहा है कि पहली बार किस वर्ष ब्रिक्स संगठन के 5 देश ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो थोड़ा सा आप साथियों यहाँ पर इसका आंसर देख लेना कि किस प्रकार से इसका अपन को आंसर देना है। यहाँ पर आप गड़बड़ी मत करना, क्योंकि 2009 में तो पहला सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 2010 में ये एक देश को और मिला लेते हैं, और वो देश कौन सा था, दक्षिण अफ्रीका वो देश था। अब साथ ही 2010 में उस देश को मिला लेते हैं, तो 2010 में इसकी वापस मिलाने के बाद कोई बैठक नहीं होती है, कोई सम्मेलन नहीं होता है। अब इसका जो अगला सम्मेलन है वो 2011 में होता है। तो अब 2011 में ये 5 देश एक साथ आते हैं, तो ये 5 देशों की बैठक 2011 में होती है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसमें आप गलती मत करना। तो 5 देश ब्रिक्स में सम्मेलन में कब शामिल होते हैं, तो ये 2011 में शामिल होते हैं। 2010 में तो उसको शामिल किया जाता है। आप इसका आंसर 2010 मत लगाना साथियों। ठीक है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 2011 आंसर हो जाएगा। एक मिनट साथियों, हाँ, 5वां सवाल, पहले ब्रिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ये अपन को बताना है। तो ये अपन पढ़ चुके हैं, चीन में नहीं था पहला, भारत में नहीं था, ब्राज़ील में नहीं था, येकतेरिनबर्ग रूस में इसका पहला आयोजन किया गया था। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, भारत में पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो पहली बार भारत में कब हुआ था वो अपन ने अभी टेबल में देख लिया है। यदि अगर आपने नहीं देखा है तो उसको वापस वीडियो को एक बार लेकर उस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना और उस हिसाब से अपना आंसर देना। तो इसका पहली बार भारत में आयोजन कब हुआ था, तो 2012 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। इसके बाद कब हुआ था, तो वो आपको याद रखना है 2016 में हुआ था। ठीक है साथियों, 2012 में कहाँ पर हुआ था, 2012 की अगर अपन बात करें तो ये दिल्ली में हुआ था। 2016 की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था, 2016 में गोवा में इसका आयोजन हुआ था। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में साथियों बताना कौन सा सम्मेलन हुआ था। 2020 में इसका 12वां सम्मेलन होना था, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है साथियों, 2019 में कौन से नंबर का हुआ था, तो 2019 में इसका 11वें नंबर का हुआ था। ये दोनों तीनों पॉइंट एक बार आप देख लेना। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है 2016 में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। अपन को बताना है जो 8वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन है 2016 में, तो वो किस राज्य में हुआ था, तो वो हो जाएगा अपना गोवा राज्य में। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो गोवा राज्य में किया गया था। अगर अपन बात करें इससे पहले वाले की, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। ठीक है साथियों, एक बार दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन और एक बार अभी 2016 में कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। ये सवाल पूछा जा चुका है साथियों आपका एग्जाम में। आज की वीडियोज़ में साथियों इतना ही। आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में नंबर सुनिश्चित करने में कोई परेशानी ना हो और डेफिनेटली इन वीडियोज़ से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। यदि अगर साथियों आपको जानकारी सारा मैटर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही पास में ही एक बेल आइकन होगा, आप उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है साथियों, अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।